आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 2 अप्रैल 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। हाल ही में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया था, लेकिन अब फिर से परीक्षाओं पर कोरोना का डर मंडराने लगा है। लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के देखते हुए बोर्ड अब 10वीं 12वीं हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। आने वाली 30 अप्रैल से 10वीं और 1 मई से 12वीं की परीक्षाएं शुरू होनी हैं। वहीं बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए बोर्ड परीक्षाओं को लेकर फैसला ले सकता है। जानकारी के मुताबिक 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की समीक्षा बैठक में लिया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री बैठक के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में मौजूदा हालातों पर कलेक्टर से चर्चा करेंगे। सिवनी जिले की लखनवाड़ा पुलिस ने किसानों से करीब 1.5 करोड़ रुपए की ठगी कर फरार हुए एक गल्ला व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार व्यापारी ने 10 गांवों के 30 किसानों को चूना लगाया था। उसने इन किसानों से मक्का लिया था और बिना भुगतान किए ही चला गया था। बताया जा रहा है कि विक्रम सनोडिया नाम के इस आरोपी गल्ला व्यापारी ने 2 महीने पहले सिवनी के लखनवाड़ा और बंडोल थाना क्षेत्र के करीब 10 गांवों के 30 किसानों से 1350 रुपए क्विंटल के हिसाब से मक्का खरीदा और उन्हें 1 महीने में भुगतान किए जाने की बात कही थी। करीब 1.5 करोड़ का मक्का खरीदकर आरोपी किसानों को बगैर भुगतान किए सिवनी से फरार हो गया। भुगतान न मिलने से परेशान किसानों ने लखनवाड़ा और बंडोल थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 60 बिस्तर का नया आईसीयू तैयार किया जाएगा। इनमें 24 बिस्तरों पर वेंटिलेटर होंगे। यह निर्णय शुक्रवार सुबह चिकित्सा शिक्षा आयुक्त निशांत बरवड़े, संभाग आयुक्त कवेंद्र कियावत और कलेक्टर अविनाश लवानिया के हमीदिया अस्पताल के दौरे में लिया गया है। बता दें कि शहर के ज्यादातर अस्पतालों में आईसीयू के बिस्तर भरे हुए हैं। इस वजह से कोरोना मरीजों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। गरीब मरीजों को भी निजी अस्पतालों में अपने खर्च पर इलाज कराना पड़ रहा है। हमीदिया के 2000 बिस्तर के नए अस्पताल भवन के ब्लॉक 2 में 6वीं मंजिल पर यह आईसीयू तैयार किया जाएगा। रविवार से इसे शुरू करने की तैयारी है। राजधानी भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक अस्पताल में शनिवार से कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती किया जाएगा। प्रशासन ने यहां 100 बिस्तर वाला कोविड सेंटर तैयार कर लिया है। संभाग आयुक्त कवेंद्र कियावत और कलेक्टर अविनाश लवानिया ने शुक्रवार को अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन के साथ पुरुष और महिला वार्ड का जायजा लिया। यह सभी 100 बिस्तर ऑक्सीजन के बिना है और यहाँ कोविड के सामान्य लक्षण वाले मरीजों को भर्ती किया जाएगा। कमिश्नर ने सभी वार्डों के भ्रमण के साथ टॉयलेट आदि का भी जायजा लिया और कुछ साधारण से सुधार किए जाने के निर्देश दिए। यहाँ मरीजों के आमोद प्रमोद की भी व्यवस्था की गई है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने तीनों पालियों में तैनात रहने वाले चिकित्सकों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के ड्यूटी रोस्टर की जानकारी ली। आयुर्वेद अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर उमेश शुक्ला और अंजू गुप्ता ने व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिए कि शनिवार से साधारण लक्षण वाले कोविड मरीजों को आयुर्वेदिक अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। रंगों के त्योहार रंगपंचमी पर प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में निकलने वाली गेर को प्रशासन ने निरस्त कर दिया है। 75 साल से निकाली जा रही परंपरा में दूसरा मौका है जब गेर नहीं निकली। जिला प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि रंग पंचमी पर बेवजह घूमने वालों की खैर नहीं होगी। रंग पंचमी पर हर साल की तरह इस बार भी सैकड़ों लोग राजबाड़ा पहुंच गए थे, लेकिन इस बार पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया। यहाँ पर खड़े होने की जगह तक नहीं मिलती थी, मगर इस बार सन्नाटा पसरा था। सिर्फ यहाँ से इमरजेंसी काम के लिए निकलने वाले लोगों और वैक्सीनेशन के लिए जाने वालों को ही इजाजत रही। अफसरों का कहना था कि त्योहार घर पर मनाएं ताकि देश और शहर भी सुरक्षित रहे। मास्क न पहनने पर एयरपोर्ट पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। अब यात्री ने टर्मिनल में मास्क नहीं पहना और कहने के बाद भी नहीं माना तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। यात्री का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाएगा।
इससे यात्री 2 साल तक हवाई यात्रा नहीं कर पाएगा। इस संबंध में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने सभी एयरपोर्ट अथॉरिटी को पत्र लिखा है। केंद्रीय मंत्री भी नो फ्लाई लिस्ट में डालने का जिक्र कर चुके हैं। डीजीसीए की नई गाइडलाइन के अनुसार अगर एयरपोर्ट पर कोई यात्री बिना मास्क के पाया जाता है तो उसे तत्काल समझाइश देने को कहा गया है। उसे बिना मास्क के विमान में नहीं चढ़ने दिया जाएगा। अगर इसके बाद भी वह नहीं मानता है तो CISF के माध्यम से उसे पुलिस को सौंपने को कहा गया है। यदि विमान में कोई यात्री बिना मास्क पहने मिलता है और मास्क पहनने में आनाकानी करता है तो उसे विमान से उतारने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा उसका नाम नो फ्लाई लिस्ट में भी डालने को कहा गया है। इससे वह अगले 2 साल तक हवाई यात्रा नहीं कर सकेगा। देश का पहला पूर्ण विद्युतीकृत जोन बनने वाले पश्चिम मध्य रेलवे जोन मुख्यालय जल्द ही रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस से जुड़ेगी। इस ट्रेन का रेलवे बोर्ड ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। इसके अलावा हबीबगंज से जबलपुर के बीच भी इंटरसिटी संचालित होगी। कटनी के मुड़वारा से बीना के बीच मेमू चलेगी। फिलहाल कोरोना के चलते इटारसी जबलपुर और सतना जबलपुर के बीच प्रस्तावित मेमू का संचालन अभी टाल दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज चालू होने के बाद जबलपुर को सीधे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जोड़ने का सपना पूरा होने जा रहा है। इस ट्रेन को दौड़ाने का अप्रूवल जबलपुर मंडल कार्यालय को भेज दिया गया है। 1-2 दिनों में तारीखों की भी घोषणा हो जाएगी। अभी जबलपुर से रायपुर के बीच में अमरकंटक एक्सप्रेस, इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस कटनी होकर संचालित हो रही है। इन ट्रेनों का रूट लंबा होने की वजह से ब्रॉडगेज से इंटरसिटी संचालित करने की अरसे से मांग उठ रही थी। जबलपुर से रायपुर के बीच संचालित होने वाली ये ट्रेन कुल 9 स्टेशनों पर रुकेगी। 7 घंटे में सफर पूरा होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 अप्रैल को भोपाल में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 47 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित होने वाली अत्याधुनिक सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रोडक्शन प्रयोगशाला का शुभारंभ करेंगे। देश की यह दूसरी बड़ी प्रयोगशाला केंद्रीय वीर्य संस्थान भदभदा में स्थापित की गई है। परियोजना की लागत में 60% केंद्रांश और 40% राज्यांश शामिल हैं। भोपाल के केंद्रीय वीर्य संस्थान में सेक्स सॉर्टेड सीमन फैसिलिटी परियोजना में निकट भविष्य में प्रदेश में गिर, साहिवाल, थारपारकर गाय और मुर्रा भैंसों आदि उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता की 90% बछिया ही पैदा होंगी। बछियों की संख्या अधिक होने से दूध उत्पादन में अभूतपूर्व बढ़ोतरी होगी और निराश्रित बछड़ों की संख्या भी नहीं बढ़ेगी। उच्च गुणवत्ता के दुधारू पशु मिलने से किसानों को अधिक मात्रा में दूध मिलेगा और उनकी आमदनी में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। दुग्ध उत्पादन में प्रदेश की सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने की रफ्तार बढ़ जाएगी। पहली प्रयोगशाला उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थापित की गई है। प्रदेश में उच्च स्तरीय गाय भैंस मिलने से दूसरे राज्यों से नहीं खरीदने से बीमारियों पर भी अंकुश लगेगा। बछड़ों के पालन पोषण में होने वाले अनावश्यक व्यय की भी बचत होगी। मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम और सर्विस प्रोवाइडर अनुबंध के अनुसार शुरू के 3 सालों में क्रमशः 3 और 2 लाख सीमन डोजेज का उत्पादन कर पशुपालकों को उपलब्ध कराया जाएगा। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शुक्रवार 2 अप्रैल 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। रविवार 4 अप्रैल 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते ही हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है,
आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोस, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।